हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कालीन आयोग एवं समितियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए और जानते हैं इन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, इनाम आयोग का गठन 1852 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष इनाम थे और डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था और भूमि संबंधी विवेचना संबंधित यह आयोग था। दुर्भिक्ष जो आयोग है इसका गठन 1880 ईस्वी में हुआ था। रिचर्ड एस्टर्जी इसके अध्यक्ष थे और लिटन उस समय वायसराय था भारत का और अकाल निवारण हेतु विचार के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग का गठन हुआ था 1882 ईस्वी में। विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था और रिपन उस समय भारत के वायसराय थे और इसका उद्देश्य शिक्षा का विकास था। उसके बाद है एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग का गठन हुआ 1886 में। चार्ल्स एचिंसन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। डफरिन उस समय वायसराय था भारत का। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या वृद्धि पर विचार करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। अफीम आयोग का गठन 1893 में हुआ था। लैंसडाउन उस समय भारत के वायसराय थे और अफीम सेवन को रोकने हेतु इसका गठन किया गया था। हर्सेल समिति का गठन 1893 में हुआ था हर्सेल की अध्यक्षता में और लैंसडाउन उस समय भारत के वायसराय थे। टकसाल संबंधी सुझाव के लिए इसका गठन किया गया था। दुर्भिक्ष आयोग का गठन फिर से 1898 में हुआ। जेम्स लायल इसके अध्यक्ष थे। एल्गिन उस समय भारत का वायसराय था और प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। दुर्भिक्ष आयोग का फिर से गठन हुआ 1901 में एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। कर्जन उस समय भारत का वायसराय था और द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। सिंचाई आयोग का गठन 1901 में हुआ था। वोल्विन स्कॉट की अध्यक्षता में। कर्जन उस समय भारत का वायसराय था और सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार पर इसका गठन किया गया था। उसके बाद है विश्वविद्यालय आयोग। इसका गठन 1902 ईस्वी में हुआ था। थॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे। कर्जन भारत का वायसराय था। भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। फ्रेजर आयोग 1902 ईस्वी में फ्रेजर आयोग का गठन हुआ फ्रेजर की अध्यक्षता में। कर्जन उस समय भारत का वायसराय था। पुलिस की कार्यपद्धति पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। इस्लिंगटन आयोग का गठन 1912 ईस्वी में हुआ इस्लिंगटन की अध्यक्षता में और हार्डिंग उस समय भारत के वायसराय थे। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। मैकलेगन समिति का गठन 1914 ईस्वी में हुआ मैकलेगन की अध्यक्षता में। हार्डिंग उस समय भारत के वायसराय थे। सरकारी वित्तीय अवस्था में संबंधित सुझाव के लिए इस समिति का गठन किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग यानी सैडलर आयोग का गठन किया गया 1917 में। माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष थे। जेम्स फोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जाँच के लिए इसका गठन किया गया था। भारतीय छंटनी समिति का जो गठन है 1923 में हुआ। लॉर्ड इंचकैप इसके अध्यक्ष थे। रीडिंग उस समय भारत का वायसराय था और शिक्षा संबंधी विचार हेतु इसका गठन किया गया था। ली आयोग का गठन हुआ 1924 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में। रीडिंग उस समय भारत के वायसराय थे। लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा के लिए इसका गठन किया गया था। सेंडहर्स्ट समिति का गठन 1925 ईस्वी में किया गया था एंड्रू एस्किन की अध्यक्षता में और रीडिंग उस समय भारत के वायसराय थे। भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। बटलर समिति का जो है गठन 1927 में हुआ। हरकोट बटलर इसके अध्यक्ष थे। इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था। साइमन आयोग 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इरविन जो थे उस समय भारत के वायसराय थे और 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु इसका गठन किया गया था। उसके बाद है लिनलिथगो आयोग। लिनलिथगो आयोग 1928 में आया। लिनलिथगो इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। व्हिटले आयोग 1928 में गठन किया गया। उसके बाद J.H. व्हिटले इसके अध्यक्ष थे। इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए व्हिटले आयोग का गठन किया गया था। लिंडसे आयोग का गठन 1929 में किया गया। लिंडसे की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु इसका गठन किया गया था।
भारतीय वैधानिक आयोग का गठन 1929 ईस्वी में हुआ। फिलिप हार्टोग इसके अध्यक्ष थे। इरविन इस समय भारत के वायसराय थे। शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु इसका गठन किया गया था। सप्रू समिति का गठन 1934 में हुआ। तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे। विलिंगटन उस समय भारत का वायसराय था। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु सप्रू समिति का गठन किया गया था। भारतीय परिसीमन समिति का गठन 1935 में हुआ। लॉरी हेमंड की अध्यक्षता में। विलिंगटन उस समय भारत के वायसराय थे। निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु इसका गठन किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और लिन लिथगो उसमें भारत के वायसराय थे। आर्थिक योजना के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। क्रिप्स आयोग का गठन 1942 में हुआ। स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। लिन लिथगो उस समय भारत के वायसराय थे। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु इसका गठन किया गया। उसके बाद है कि कैबिनेट आयोग का गठन 1946 में हुआ। पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में और उस समय वेवेल भारत के वायसराय थे। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार करने हेतु इसका गठन किया गया था। और दुर्भिक्ष जांच आयोग का गठन 1943 में हुआ। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में। वेवेल उस समय भारत के वायसराय थे। बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी में इसका गठन हुआ। जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में। वेवेल उस समय भारत के वायसराय थे। शिक्षा के विकास हेतु इसका मुख्य उद्देश्य था। तो शिक्षा के विकास के लिए इसका गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।